Hello everyone, please welcome back to my YouTube channel Kshitij Classes. The topic of the video is NCERT Math Class 10 Exercise 1.2. Okay, so what are the main topics of this exercise? How to find prime factors, HCF and LCM. So let's start with the prime factors. ओके ये आपकी क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें प्राइम फैक्टर्स पूछे हुए हैं और इसके 5 पार्ट्स हैं। ओके तो मैं किसी 2 पार्ट्स को सॉल्व करूंगा, क्योंकि अगर मैं सारे पार्ट सॉल्व करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो देखते हैं कि कैसे प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो मैं सबसे पहले 140 के फैक्टर्स निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखो ये मैंने 140 लिख दिया और इसमें क्या करना, आप सबसे छोटी से छोटी संख्या जो होगी उससे इसको डिवाइड करना। तो देखिए अगर लास्ट में कभी 0 दे रखा हो या 2 दे रखा हो, 4 या 6 यानी कि कोई इवन नंबर या 0 दे रखा हो तो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14 और ये 0 भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद देखो फिर से 0 आ गया, इसका मतलब हुआ कि हमारा फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब लास्ट में आ गया है 5, तो इसका मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 7 जा 35 और लास्ट में आ गया देखो 7, ये पूरा का पूरा एक बार में ही डिवाइड हो गया। इसके बाद जो ये फैक्टर्स आए हैं इसको ही बोलते हैं प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 5 × 7। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन ले लिया 5005। अगर मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे तो सबसे पहले मैं कुछ इस तरीके से इसको लिखूँगा। ओके लास्ट में इसके 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये देखो अगर आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1001। फिर से यहाँ पर ऑड नंबर आ गया है लास्ट में, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड करके देखेंगे, रफ में आप कर सकते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से नहीं जाएगा, ये एक्चुअली 7 से डिवाइड करके देखते हैं एक बार। तो इसको डिवाइड करने के लिए आप रफ यहाँ पे छोटा सा रफ कर सकते हैं कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो कुछ इस तरीके से करेंगे 1001, 7 1 जा 7 और यहाँ पर देखो 3 बच गया, 0 मैंने कैरी कर लिया। 7 4 जा 28, 2 बच गया, यहाँ से 1 कैरी कर दिया। 7 3 जा 21। ओके तो ये हमारा 143 टाइम्स में चला गया। अब देखिए फिर से हमारा ऑड नंबर है, ये इवन नंबर से बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। तो मैं इसको 3 से डिवाइड करके देखूँगा तो नहीं होगा। ये मुझे दिख रहा है ये 11 से हो जाएगा, क्योंकि 11 1 जा 11 और 11 3 जा 13 आ जाएगा। तो लास्ट में 13 से डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी डाउट होता है कभी डिवाइड करने में तो आप इसको रफ में इस तरीके से डिवाइड करके भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, डिवाइड करके देखना पड़ेगा उस एग्ज़ाम में भी। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 5005 के प्राइम फैक्टर्स हुए 5 × 7 × 11 × 13। यही इसका आंसर है। तो ये पहले क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट था, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इसको सीख जाएंगे। ओके ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो एक बार इसको रीड करके देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट HCF × LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो देखिए सबसे पहले इसमें LCM पता करना है, इसके बाद HCF पता करना है। जब LCM और HCF पता हो जाएगा तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि इनका जो मल्टीप्लाई होता है HCF और LCM का वो इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं और सभी में 2-2 नंबर दे रखे हैं। तो इसका हमें HCF और LCM पता करना है। तो इन तीनों क्वेश्चन में कोई भी एक क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके आपको समझाता हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें एक तो 91 है और दूसरा है 26। तो जब भी कभी HCF और LCM निकालना होगा तो आपको प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 91 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 7 × 13 और 26 का होगा 2 × 13। ओके इसके बाद हमारी स्टेप ये होगी कि जो नंबर दोनों में कॉमन होगा, जैसे 13 आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यही आपका HCF हो जाएगा। ये 13 आपका HCF हो गया। तो ये LCM निकालने के लिए आप क्या करोगे कि जो सबसे पहले आप छोटी संख्या शुरू करोगे कि जो भी नंबर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम से, देखो 2 भी ऊपर नीचे अगर आप देखोगे तो एक ही बार आया है तो आप उसको नोट कर लोगे। इसके बाद आप देखिए 7 सिर्फ एक ही बार आया है सिंगल दोनों में, तो यहाँ पर इसको एक बार नोट करेंगे। 13 भी एक ही बार आया है, ऊपर भी एक बार है नीचे भी एक बार है, इसीलिए इसको भी हम एक बार ही नोट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा LCM निकलता है। तो LCM क्या हुआ, जो मैक्सिमम नंबर होता है उसे नोट करते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये दो बार नीचे होता है, एक बार ऊपर होता, तो हम 2 बार नीचे लिख देते हैं क्योंकि मैक्सिमम नंबर को नोट करते हैं। ओके तो इसके बाद ये हमारी पहली स्टेप थी जो हमने इसको सॉल्व कर लिया है।
और अगर इसको मैं थोड़ा सा और मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 14 × 13 ये हमारा 186 आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में प्रूव करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसके लिए हम स्टेप 2, मैं यहाँ पे स्टेप 2 लिखता हूँ कि हमें वेरीफाई करना है, तो मैं इसमें लिखता हूँ कि मुझे अब वेरीफाई करना है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम करने के लिए 13 × 186, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2366 आएगा। ओके, इसके बाद ये पार्ट हो गया आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इसको मैंने लिया है लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद आप क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड, और उसके लिए आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करेंगे। ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से होते हैं, जो ये क्वेश्चन में ही होता है 96 और 26, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट टू नंबर्स। तो 91 × 26 अगर आप इसका ही मल्टीप्लाई करोगे तो 2366 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड के। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको एक बार रीड करके देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और आपका जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन है। आपके क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट दे रखे हैं। फिलहाल मैं 2 पार्ट सॉल्व करके दिखा दूंगा, बाकी आप 3rd पार्ट खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पहले ही बता चुका हूँ कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं इससे पहले, तो आप एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें 3 नंबर है 12, 15 एंड 21। इसके अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 2 × 3। ओके, इसके निकल जाएंगे 3 × 5, और इसके प्राइम फैक्टर 3 × 7। ओके, तो अगर कोई भी नंबर बहुत बड़ा है तो आप रफ में उसको निकाल के देख सकते हैं। छोटे नंबर थे तो बड़ी आसानी से निकल गए। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए जो नंबर तीनों में कॉमन होगा, एक जैसा होगा, उससे हम बोलते हैं एचसीएफ। तो यहाँ आपको 3 दिख रहा होगा कि तीनों में ही है, तो वो हमारा एचसीएफ आ गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है एलसीएम निकालने की। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि मैक्सिमम नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है। ये 2 देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने इसमें 2 बार लिख दिया है। इसके बाद 3 भी तीनों में सिंगल है, और 5 है, इसके बाद 7 है। ओके, तो जो चीज़ सिंगल है उसको मैंने सिंगल लिख दिया है, बाकी जो रिपीट हो रही है उसको मैंने मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा, 2 × 2 = 4, 4 × 12, 12 × 5 60, 60 × 7, ये एक्चुअली 420 आ गया। ओके, 420 आपका ये आंसर आ गया। ये आपका एलसीएम है और ये आपका एचसीएफ है। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करने के लिए हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं पहले नंबर्स लिखता हूँ 17, 23 एंड 29। देखिए ये तीनों के तीनों नंबर्स जो दे रखे हैं वो प्राइम नंबर्स दे रखे हैं। तो ये प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। इसका मतलब 17 के फैक्टर्स नहीं होंगे, 23 के फैक्टर्स नहीं होंगे, और 29 के फैक्टर्स नहीं होंगे। लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे कि 17 × 1, 23 × 1, 29 × 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका एचसीएफ पता करने के लिए अगर आप देखो तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन एक तो कॉमन दिख ही रहा होगा आपको, एचसीएफ = 1। इसके बाद इसका एलसीएम अगर निकालना है तो आपको 17 × 23 × 29, तीनों नंबर एक बार आए हुए हैं, इनको रिपीट कर देते हैं। चलो मैं 1 भी लिख देता हूँ। तो ये हमारा इसका एलसीएम आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 = 9। हमें एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर का 9, और फाइंड करना है हमें एलसीएम। तो देखिए हम पहले इससे पहले वेरीफाई कर चुके हैं, वही वाला फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं, वी नो दैट। अब मैं देखो इसका फॉर्मूला लिखता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमें इस क्वेश्चन में एचसीएफ दे रखा है 9, पता करना है एलसीएम, तो ये हमें पता करना है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमें ऑलरेडी गिवन है, 306 × 657। तो इसके बाद की स्टेप क्या है, अभी तो मैंने सारे वैल्यू इसमें उठा के रख दी, 9 मैंने रख दिया है एचसीएफ की जगह पे, एलसीएम पता करना है, और ये 2 नंबर मुझे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो देखिए एलसीएम पता करने के लिए मैं 306 को मल्टीप्लाई करूँगा 657 और डिवाइड कर दूँगा 9। ये जो 9 इसके अपॉन में चला जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36। तो मेरा एलसीएम जो आएगा
वो 34 एंड 657 का मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ कि अगर कोई एक नंबर 6 की पावर n दे रखा है तो क्या इसकी वैल्यू कभी 0 पर एंड होगी अगर n की जगह हम नेचुरल नंबर रख देते हैं। ओके, तो इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जो 0 पर एंड होंगे। तो मैं एक नंबर लेट कर लेता हूँ 20। देखो 20 0 पर एंड हो रहा है तो इसके फैक्टर्स आप देखो 2 × 2 × 5। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक तो 2 और 5, दो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं तो 2 × 5। ये दो फैक्टर ऐसे होने चाहिए जो कोई भी नंबर अगर 0 है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ चेक। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये जो 6 की पावर n है ये 0 पर एंड होगा। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर n × 3 की पावर n। यहाँ पर आप अगर देखो तो 5 मिसिंग है, ये 5 नहीं है, तो इसीलिए ये ऐसा कोई सा भी नंबर अगर आप नेचुरल नंबर रखोगे तो 6 की पावर n कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। तो नो, दिस विल नॉट एंड विद 0। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले दो कॉन्सेप्ट और समझ सकते हैं इसमें कि एक तो ये हमारा प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं और दूसरा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो एक से डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 13 ले लिया, 13 ये या तो खुद से डिवाइड हो सकता है या ये एक से डिवाइड होगा 13 / 1। लेकिन कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक नंबर ले लिया मैंने 6, तो 6 के दो फैक्टर हो गए 2 × 3, ये 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर ऐसा होता है जो खुद से डिवाइड हो या उसका एक फैक्टर 1 होता है। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। सबसे पहला इसमें दे रखा है 7 × 11 × 13 + 13। देखिए इसमें 13 कॉमन ले लेते हैं तो 7 × 11 + 1 ये बच गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 77 + 1 हो गया 13 × 78। अब देखिए 78 के भी फर्दर फैक्टर हो सकते हैं 13 × 6। तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो लिख देंगे यहाँ पे दिस इज़ कंपोजिट नंबर, दिस इज़ ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ओके, इसके बाद हम सेकंड पार्ट चेक करके देखते हैं कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो देखिए इसमें गिवन है 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5 कॉमन है तो मैं ले लेता हूँ 5 कॉमन बाहर। तो बच गया 7 × 6 × 3 × 2 × 1 + 1। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1008 + 1। और इसके बाद हम इसको लिखेंगे 1009। ये देखिए ये भी प्राइम फैक्टर है और इसके भी फर्दर फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं, ना तो इसके फैक्टर्स होंगे ना इसके फैक्टर्स होंगे। तो इसमें ये पूरी एक्सप्रेशन जिसमें 5 और 1009 दोनों ही फैक्टर्स होंगे, इसके एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। तो लिखेंगे दिस इज़ ए कंपोजिट नंबर, दिस इज़ ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर।